बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सही शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। आज आप लोगों ने जी हाँ थंबनेल बिल्कुल सही देखी है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि एक्चुअली इसमें मैं किसको रोस्ट करने वाला हूँ। भाई तेरे बिन ड्रामा चल रहे हैं और सब देख रहे हैं और देखे चले जा रहे हैं। ऐसा इसका क्रेज़ चल रहा है कि पाकिस्तान क्या इंडिया, बांग्लादेश वगैरह सब जगह पे जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और उर्दू समझने वाले लोग हैं वो सब लोग देख रहे हैं इसको और बहुत पजीराई मिल रही है। लेकिन मैं वो वाहिद माड़ू हूँ जिसने अभी तक इसकी एक भी एपिसोड नहीं देखी, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्लिप्स वगैरह मेरे घर वाले बताते रहते, तो आज मेरा देखने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन कैरेक्टर में कहानी सुन रहा होता हूँ, मेरे जहन में दिमाग में जो है वो सब चल रहा होता है कि भाई एक्चुअली क्या है ये ड्रामा। तो मैंने कहा कि चलो सही है, इसमें एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर है जिसको रोस्ट करना जो है आपके भाई का फर्ज बनता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं उस कैरेक्टर को उठा लूँ कि जिसका नाम है हया और उसकी बेहयाइयाँ हैं टोटल। कहानी का जो कुछ मुझे पता चला है कि वो ये है कि एक बिन माँ बाप की बच्ची है, उसको जो है वो इनकी कज़न है, और जो ये जो मुर्तसिम है ये उसका जो कज़न है। ये दोनों कज़न है, लेकिन इनकी शादी हो जाती है मीरब से। मुर्तसिम, मीरब और ये हया, तो ये तीनों मिलकर जो है वो वहाँ पर जो भी काम कर रहे थे वो चीज़ें चल रही हैं। मतलब मैंने पूरा तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ से देखा है वो मुझे समझ में आया है हर किस कदर। ऐसा गंदा कैरेक्टर इस लड़की का दिया हुआ है। लड़की एक्चुअली मेरी वीडियो का जो ताल्लुक है उसका लड़की से या किसी भी बंदे की ओरिजिनल लाइफ से या उसके किसी फिजिक्स से नहीं है बिल्कुल भी, मतलब उसके ऊपर नेचुरली नहीं। मैं इस ड्रामे के अंदर जो कैरेक्टर है मैं उनको रोस्ट करने के लिए बैठा हूँ, जिनमें सर फहरिस्त है हया। जिन्हों हया आंदी नहीं है, चली जानती है, आती नहीं है, वो चूँकि भी आ रही होती है ना, तो मेरा ख्याल में उसने कहा कि नहीं, हया वाला दरवाज़ा ही बंद कर दिया उसने कि आना ही नहीं है भाई, इधर से आने नहीं है, बिल्कुल भागो। ठीक है, इधर कज़न है, इधर उसकी बेगम है, तो मतलब अगर कज़न की शादी हो गई है किसी लड़की से, तो इसका मतलब है कि वो उनकी ज़िंदगी में जहर घोलेगी। क्यों भाई, ये कौन सी लॉजिक है यार, कहाँ से तुम्हें क्या किसने कह दिया? ऐसा पत्थर क्या है जो है तुमने वो दिल रखा हुआ है कि उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं इसकी हरगिज़ भी रोस्टिंग नहीं करता अगर ये जो कैरेक्टर हैं दोनों ये इतने नाइस नहीं होते, क्योंकि सुना है और देखा भी है कि मुर्तसिम बड़ा एक सीरियस सा बंदा है, बिल्कुल जो किसी चीज़ को मतलब इतना हाई नहीं लेता कि गुस्से में आके जैसे आप और मैं करते ना कि सर फाड़ दे किसी का भी, भाई तेरी तो मेरी बोटी के बारे में देख रही, या बोटी से कह के भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, तो वहाँ पर जाके जो है वो खाना पका। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं है, शुक्र है। लेकिन वो बंदा उसको घास ही डालते, फिर भी वो उसको पीछे चिपकी हुई है, मुझे कभी जी भर के नहीं देखा, नज़र भर के नहीं देखा। नज़र भर के देख लेता जब भी तो तुमसे शादी नहीं की, वरना वो उससे कौन करता। ठीक है, लेकिन आप खुद भी सोचो कि यार वाकई में अगर नज़र भर के देख भी लिया जाए, तब भी वो जो बंदी है उसकी वैसे ही पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त है, हम सबको बहुत पसंद है वो, तो ज़ाहिर है बंदा फर्स्ट चॉइस उसे करेगा। ठीक है ना, कि भाई ये बंदी जो है वो नंबर 1 पे है, सेकंड ऑप्शन इसको रख ले या आखिरी ऑप्शन रख ले, चल बेटा कल आना तुम्हें कोई नहीं देख रहा। ठीक है, इस तरीके से अब जहाँ जाए वो कपड़े खरीदने जा रही हैं, अब तुम्हें क्या तुक है यार, मियाँ बीवी जा रहे हैं, या अगर अकेला मियाँ जा रहा है तो तुम्हें लटकने की क्या ज़रूरत है? तुम कज़न हो या झुमकों का वजन हो, तुम कुछ भी हो, भाड़ में जा यार। इतनी लीचड़ बनी नहीं है कि मैं तो तलाक करा के रहूँगी, वो तो मेरा है, वो तो मेरा है, वो तो मेरा है। ये कौन सी लॉजिक है यार कि एक बंदा आपसे खुश ही नहीं है, आप बिलाओ जामे इसको, हाँ हाँ चलो सही है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो यही सोच सोच के खुश हो जाएंगी, उसके बाद है ना वो तलाक़ें कराने शुरू करती हैं। ये क्या चीज़ है यार, इस किस्म की हरकत होंगी। ये सिखाया जा रहा है ड्रामे के अंदर, ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक ज़िद्दी औरत है, लड़की है ज़िद्दी, और वो जो है वो बड़ी होती है इसी चक्कर में कि बड़ी होंगी तो इससे शादी करूँगी। मतलब बड़ छोटी थी तब से तू ठरकी है कि तुझे पता था कि ये बड़ा हो, ये भी बड़ा होगा, मैं भी बड़ी होंगी, और शादी नाम की कोई चीज़ होती है। भाई 25 साल की उम्र तक तो हमें शादी का शीन भी नहीं पता था, हमें सिर्फ ये पता था कि कज़न लोगों की शादी होती है और अम्मा अब्बा की शादी होती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। हमें ये नहीं पता था कि हम भी बड़े होंगे तो एक दिन हमारे भी जो है वो ये सारे मामला होंगे। तो मकसद ये कि ये क्या फूल बूटे हैं, किस किस्म की चीज़ है। और हर थोड़ी देर के बाद मियाँ सो रहा है उसके पास चल जाएंगी, कभी पैर दबा देंगी, कभी कंधे दबाएंगी कि जाके कमरे में सो रहा है, आप नामहरम आदमी दरवाज़ा खोल के क्यों सो रहा था तू? ठीक है, बैठे हुए कहीं पे चाय पानी हो रहा है, उधर बेगम बैठी हुई इतनी दूर, तो जाहिर है जब जगह खाली होगी बीच में तो आके ये बैठेगी ना तुम लोगों को। अजीब किस्म का मियाँ बीवी में चपकलिश भी चल रही है। मियाँ जो है वो बहुत सॉफ्ट बंदा है, लेकिन बेगम ज़ाहिर है और ज़्यादा जेलस तो होगी ना, वो तो एक फैक्टर है औरतों के अंदर जेलसी, मर्द के मुकाबले में 100 गुना नहीं 150 गुना ज़्यादा होती। चलो 1 पॉइंट ज़्यादा होती होगी, चलो सही है, कुछ लड़ना नहीं।
लेकिन क्या है कि अब उसको ज़ाहिर है यार, आप उसके हस्बैंड हो तो आप अपनी बेगम की तरफ वो हो ना, वो फिर भी चलो उसको घास नहीं डालता, लेकिन उसको कम अज़ कम बेगम के सामने टाइट तो कर दो यार, आपकी कौन सा जीन्स क्या चल के आ रहा है। और वो भी ढीठ की बच्ची, गजरा पहने रहा, हाथ आगे कर दिया है, वो गजरा लेके उसने बेगम के ले लिया है, नहीं उनको चुल लगी हुई कि मुझे पहना दो, फिर तुम्हें क्यों पहना दो, तो उसकी क्या लगती है भाई, नहीं फिर भी नहीं। अब शॉपिंग के लिए जा रही है, वहाँ पर कपड़े लेना है, तो जो तुम कहोगे वही मैं पहनूंगी, मतलब वो कहेगा कि चलो पत्ते बांध के जो है वो हुला हुला करो, तो तुम पत्ते पत्ते बांध के तुम वहाँ पर हफ्शी वाला डांस करना शुरू कर दोगी, ये कोई तरीका है। अभी ऐसी लीचड़ चीज़ भाई, तुम लोग या तो दोनों औरतें कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इसी से शादी कर लो, या उसको थप्पड़ मार के दूर भगाओ लीचड़ औरत को। फिर देखें, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, इस वीडियो को हर किस भी जो है सीरियसली अपने ऊपर नहीं लेना कि लोग मुझे बद्दुआ दे रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम इस करेक्टर हया को जो है उसको वो कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली क्यूट, ठीक है ना, तुम बहुत प्यारी, अल्लाह माफ़ कर, तुम बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, लेकिन हम इस करेक्टर को कर रहे हैं क्योंकि आपने इस करेक्टर को निभाया थे अच्छे तरीके से कि लोग समझते कि शायद, अभी भी लोग ये समझते हैं, आजकल के इस जदीद दौर में भी लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो करेक्टर करने वाली औरत है या मर्द है या आंटी है या बच्चा है, वो वाकई में वैसे ही है, या उनके घर पे कोई कैमरामैन खड़ा हुआ यूँ करके वीडियो बना रहा होता है, अच्छा तो ये हो रहा है, ओए होए अब ये हो गया, ओ बाथरूम जा रहे हैं, और मतलब ये लोग ये समझते कि शायद ये होता है। अक्सर मेरी लोगों से मुलाकात होती है, वो कहते हैं यार उसने, शान ने क्या फ़िल्म बनाई है, मतलब एक बंदा अगर फिल्म के अंदर या ड्रामे के अंदर काम कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो वो कहते हैं शान ने फिल्म बनाई है, ठीक है। अभी कहेंगे कि इसने मीरब ने जो है, सॉरी मोतसिम ने जो है वो, यार मुर्तसिम नाम है, मोतसिम पता नहीं कहाँ से आ गया, उसने जो वो ये फिल्म ड्रामा बनाया, वो ड्रामा बनाया नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिंग, ठीक है, वो एक्टिंग अदाकारी कहलाती है। लेकिन हया ने बहुत अच्छी इसमें काम किया, बहुत वीआईपी काम किया, उसके एक्सप्रेशन मैंने देखे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, नो डाउट। और इसमें जितने कैरेक्टर हैं सब बहुत अच्छे हैं। इनको फिर जो है वो क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि यार ये ड्रामा गंदा है, ड्रामे के डायलॉग अच्छे नहीं है, ड्रामे की जो डायरेक्शन अच्छी नहीं है, ये सब बकवासें की जा रही है, वो सारे जेलस लोग हैं। और रुबीना अशरफ को तो मैं खास तौर पे बोलना चाहूँगा, जिसका माथा यहाँ से शुरू होता है, या मैंने बचपन से उसको यहीं पर देखा है, उसमें उसकी आप देखेंगे कि यहाँ से उसकी भवें जो है वो भी यूँ रहती हैं, हर ड्रामे के अंदर यूँ रहती है, ठीक है, इंटरव्यू दे रही है तो वहाँ भी यूँ बैठी है, इसको अगर यहाँ से उड़ाए ना तो इसको ये ऐसे पहाड़ी जैसा ऐसा जो है ना, ये टकला निकलेगा, और इतना बड़ा इसका मुस्तफ़ा कुरैशी जितना जो है ना उसका मुंह निकलेगा। मुझे ये लगता है कि आखिर इतने बालों के अंदर ये नारियल जैसे ये क्या है, ठीक है ना। तो बहरहाल आपका तो वैसे ही हम कभी फ़ैन नहीं थे क्योंकि आपको एक्टिंग आई नहीं। नादिया खान एक होस्ट है, इसका शायद कभी कोई ड्रामा आया होगा, फ्लॉप अदाकारा थी, जब भी तो ये होस्टिंग कर रही हैं। मारिया वास्ती एक बहुत अच्छी मंजीवी अदाकारा है, लेकिन आंटी अब आप जो है ना बुज़ुर्ग हो गई हो, क्योंकि जब मैं 5 क्लास में था तब आपका वो ड्रामा आया था एक थी गुड़िया, ठीक है, और उस वक्त आप अच्छी खासी थी, तो काइंडली आप बच्चों से अपना कंपैरिजन ना करें बिल्कुल भी। और आप जो आंटियों की भी आंटी है रुबीना अशरफ साहिबा, तो आप का दौर चला गया आपका, असल में आपने कभी शुरू ही नहीं होने दिया अपने इसी वजह से, क्योंकि मुझे नहीं लगता यू आर अ नाइस वोमेन, क्योंकि ऐसे छोटे माथे वाली जो है ना वो माइंड नहीं करना आंटी के ना तंग दिमाग होती हैं, वो तंग दिमाग औरतें जो है ना वो ना खुद कभी खुश रहती ना कभी किसी को खुश रहने देती हैं, हर चीज़ के ऊपर कीड़े निकालती हैं, ठीक है आंटी, माइंड नहीं करना। मैं एक्चुअली एजम्पशन और लोगों से बड़ों से बुज़ुर्गों से जो सुना है ना वो, ठीक है, और साथ में वो नादिया वो जो यूँ पैदा हुई थी यूँ ही रहती है, हर उसमें क्या कहते हैं होस्ट में, वो उसमें शो में यूँ ही बैठी हुई रहती है। पता नहीं इसको अजय देवगन वाला यहाँ से घूसा पड़ेगा ना तो जाके इसका ये सीधा होगा, क्योंकि जिसमें देखो यूँ ही बैठी है, एक्चुअली यूँ हुआ यूँ हुआ 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 क्या हुआ प्यार हुआ, ये सब चीज़ें चल रही होती। तो भाई आप लोग पहले अपने आप को कुछ करो, नहीं कर सकते अब आपको घर पे जाके बैठो यार, कोई अपना वो कपड़े सिलाई वगैरह का काम करो, ब्यूटिशियन का काम करो, मेहंदी वेहंदी लगाने का करो। अभी बकरीद फिर आ रही है, चाकू छुरी लेके पहुंच जाओ गली मोहल्ले के अंदर गाय वाय गिराने के लिए, जानवर गिराने के लिए। तुम लोग का क्या काम है बच्चों की चीज़ में जाके, भाई देखो अपने ड्रामा देखो, ख़त्म करो। नहीं चुल लगी हुई है कि खुद का ड्रामे नहीं चल रहे तो वो फिर अगले के ड्रामों के ऊपर जो वो के कीड़े चलाने शुरू करेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने उई मेरा कैमरा ओवर एक्टिंग की देखा, मैं ओवर एक्टिंग की दुकान मैं भी हूँ, मैं ये मेरा हैंड फ्री है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब आवाज़ आ रही है, अब आवाज़ आ रही है ज़्यादा बेहतर, ठीक है ना। तो ये है मेरी हालात भाई, कि मैं अपने आप में खुश रहता नहीं, मैं दूसरों की खुशी में खुश रहता हूँ,
और इन्जॉय करता हूँ लाइफ को। मैं हर कदम जो है ना सीख रहा होता हूँ, तपा हुआ भी होता हूँ ना, थोड़ी देर बाद मुझे हंसी आ जाएगी क्योंकि आई एम नॉट अ नॉर्मल मैन। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया। कीप वॉचिंग घोषा व्लॉग्स। रोस्टिंग कैसी लगी कमेंट करके बताना।